जो धैर्य से काम करता है जो धैर्य से काम करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है, वही सफल होता है। जोहार, आदाब, नमस्कार। मैं जुबैर अहमद। आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी है 3 बकरियों की। बात दरअसल ये है कि एक क्लास 5 का बच्चा, 2 बच्चे थे क्लास 5 में, एक स्कूल में पढ़ाई करते थे और दोनों बड़े शरारती बच्चे थे। एक का नाम था रोहित और दूसरे का नाम था मोहित। बहुत शरारती बच्चे थे। रोहित ने मोहित से कहा कि भाई, हमारे दिमाग में कुछ आइडिया चल रहा है। तो मोहित कहता है, बताओ बताओ भाई। एक्साइटेड होकर कि बताओ बताओ भाई, क्या आइडिया तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। तो रोहित कहता है कि वो देखो 3 बकरियां चर रही है। तो मोहित कहता है, तो इसमें आश्चर्य वाली बात कौन सी बात है। ये तो नॉर्मल बात है, कोई कहीं भी बकरी कोई चर सकती है, कौन सी बड़ी बात है। चर रहा है, हमको क्या मतलब उससे। कहा कि नहीं, मतलब है। कल देखना, भूचाल आ जाएगा स्कूल में। कहा क्या बात कर रहे हो। कहा हाँ, तो मेरी बात मानो। कहा क्या। कहा कि आज क्लास में जो है ना, देर तक हम पढ़ाई के बहाने रुकेंगे और उसके बाद इसी बकरियों को हम छोड़ देंगे स्कूल में ही। सब खोजने पे लगेगा और हम लोग को पढ़ाई नहीं करना पड़ेगा। कहा कि बकरी तो, मोहित कहता है, बकरी तो एक सुई थोड़ी ना है कि दिन भर खोजता रहेगा। कुछ देर की तो बात है, कुछ देर में सब नॉर्मल हो जाएंगे। कुछ देर में सब नॉर्मल हो जाएंगे। कहा कि यही तो आइडिया है। उसके बाद सारे बच्चे चले गए और पढ़ाई के बहाने वो क्लास में ही रहे, रोहित और मोहित दोनों। तो फिर जैसे ही सारे बच्चे चले गए थे, टीचर चले गए थे, तो वो 3 बकरियों को पकड़ करके रोहित और मोहित लाते हैं, क्लासरूम ले आते हैं। क्लासरूम लाने के बाद उस बकरियों पर काला ऐसा धब्बा दे देते हैं, काला ऐसा गोला बना देते हैं और उस गोला पर नंबर लिख देते हैं। 3 बकरियां थी, तीनों पर नंबर लिख दिया। पहली बकरी पर नंबर, बकरी नंबर 1, दूसरी बकरी पर नंबर 2, तीसरी बकरी पर नंबर 4। तो मोहित कहता है रोहित से कि भाई, तीसरी बकरी पे तो नंबर 3 होना चाहिए ना, 4 क्यों लिखे हैं, 3 होना चाहिए। पहली बकरी पर 1 नंबर लिखा, दूसरी बकरी पर 2 नंबर लिखा, तीसरी बकरी पर 3 नंबर लिखना चाहिए, तो 4 नंबर लिख दिया। कहा यही तो आइडिया है। रोहित कहता है यही तो आइडिया है, अब देखना मजा आएगा। उसके बाद दूसरे दिन स्कूल खुलता है। स्कूल जब खुलता है तो सारी बकरियों को खोजने में लगे हैं। कक्षा में सारे टीचर परेशान हो गए बकरी खोजने में। उसके बाद सीनियर बच्चे को भी ड्यूटी पर लगा दिया गया, लेकिन 3 बकरियां तो मिल चुकी थी। 1 नंबर की बकरी मिल गई थी, 2 नंबर की बकरी मिल गई थी और तीसरा तो मिल ही नहीं रहा था, 4 नंबर की बकरी मिल रही थी। सारे लोग यही कह रहे थे कि अगर ये 4 बकरियां अगर है तो फिर क्या 3 नंबर की बकरी कहाँ गई। सारे दिन भर परेशान रहे, खोजते रहे, आखिर नहीं मिला। लेकिन मिलता भी तो कैसे, नंबर वो 3 नंबर की बकरियां रहती तब तो मिलती। किसी ने ये दिमाग में नहीं लाया कि शायद बकरियां ही नहीं होगी, बस खोजने में रहा। दोस्तों, इस कहानी से जो शिक्षा मिलती है, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हम सब भी वही गलतियां करते हैं जिंदगी में, वही गलतियां करते हैं। क्या गलतियां करते हैं कि दुखों को भगाने में, खुशियां खोजने में लगे हैं। याद रखिए, जब तक आप जीवित हैं, जब तक आपके शरीर में प्राण है, जब तक आपके शरीर में जान है, तब तक दुख छूट नहीं सकता। दुख तो आएगा ही, लेकिन उस दुख को दरकिनार करके आप सुख का आनंद लीजिए। कभी ऐसा नहीं होगा कि आप जॉब करेंगे और आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आए। कभी ऐसा नहीं होगा कि पैसे का कोई समस्या ही नहीं आए। कभी ऐसा नहीं होगा कि कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आए। कभी ऐसा नहीं होगा कि कोई बीमारी आपको नहीं आए। कभी ऐसा नहीं आएगा कि कोई तंगी नहीं आए। कभी ऐसा नहीं होगा बुरे वक्त नहीं आए। वो आएगा ही आएगा, लेकिन अब आप पर निर्भर करता है कि आप उसको कैसे बनाते हैं। कोई कोई व्यक्ति तो दुखड़ा रोना, रोते रहते हैं, ये समस्या, ये समस्या, ये समस्या। भाई, समस्या से कब निजात मिलेगी। इस दुनिया में समस्या से निजात किसी को नहीं मिले है और ना आने वाला वक्त किसी को मिलेगा। दुनिया उसी चीज का नाम है जो कभी समस्या खत्म नहीं होती, कभी समस्या